डीमन स्लेयर हाशिरा ट्रेनिंग आर्क एपिसोड 7 आ चुका है, जो कि है हमारा इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड, यानी कि नेक्स्ट एपिसोड होने वाला है इस सीजन का फिनाले। तो ऑब्वियसली वी आर एक्सपेक्टिंग कि इस एपिसोड के अंदर कुछ तो खतरनाक होगा, क्योंकि अब तक हमें जो सीन्स दिखाए गए हैं वो नो डाउट देखने में मजे तो आ रहे थे, बट स्टोरी वाइज वो कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं थे। तो एवरीवन्स एक्सपेक्टिंग कि इस एपिसोड में कुछ ना कुछ तो होने वाला है। एंड फाइनली डीमन स्लेयर सीजन 4 का कोई एपिसोड क्लिफ हैंगर के साथ खत्म होता है, जहां तुम डेस्परेटली जानना चाहते हो कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा। तो हम इस एपिसोड में हमारे इस एपिसोड के बारे में खुलकर बात करने वाले हैं, बिना इसकी स्टोरी की डिटेल में घुसे, क्योंकि आई एम होपिंग कि तुमने सब ने ये वाला एपिसोड देख ही लिया होगा। तो यप, अब अगर हम इस एपिसोड के ऊपर जाएं तो जो फर्स्ट मेजर चीज हमें इस एपिसोड के अंदर देखने को मिली वो थी ग्योमे की बैक स्टोरी। एंड यहाँ मैं बोलूँगा भाई, ये परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कोई बैकग्राउंड म्यूजिक किसी सीन को कैसे एनहांस करता है, क्योंकि यहाँ पर सीरियस बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ ग्योमे की बैक स्टोरी काफ़ी ज़्यादा ट्रेजिक लग रही थी, लेकिन वहीं अगर यहाँ कोई लाइट बैकग्राउंड म्यूजिक होता तो ये सीन्स काफ़ी ज़्यादा फनी होते। हाँ, मुझे पता है कि तुम सब सोचोगे कि ये क्या बोल रहा है, बट यार मैं करंटली द डिजास्टर्स लाइफ ऑफ साइकी एनीमे देख रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में वैसे ही थॉट आ गया कि अगर ये वाले सीन उस एनीमे में दिखाए जाते तो ये काफ़ी ज़्यादा फनी होते। वेल, तुम खुद सोचो, पहले तो एक अंधा इंसान ऑर्फनेज चला रहा है, फिर उसी का एक बच्चा वहाँ पर डीमन ले आता है, फिर अगर वो बाकी बच्चों को बचाने की कोशिश करता है तो वही बच्चे उसकी सुनते नहीं, और अगर वो सुनती है एंड वो उसे बचा भी लेता है तो वो ही उसे जेल में डलवा देती है। वेल, ये लेकिन थोड़ा कॉमेडी एनीमे के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गया, लेकिन अगर डीमन स्लेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये वाले सीन्स काफ़ी ज़्यादा ब्रूटल एंड सीरियस थे। लाइक अगर तुम उस छोटी बच्ची का ही केस ले लो तो उसे नहीं पता कि डीमन सिर्फ निचिरिन सोड या फिर सनलाइट से ही मारे जा सकते हैं, तो उसके लिए तो वहाँ ग्योमे ही किसी को रात से लेकर सुबह तक लगातार मारे जा रहा था। एंड अगर ग्योमे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भाई फर्स्टली तो आई डोंट नो कैसे वो सब कुछ होने के बाद भी ग्योमे इतना काइंड है। ऑल्दो उसे अब ट्रस्ट इश्यूज हैं, लेकिन स्टिल भाई ग्योमे एक प्योर सोल है। एंड उस इंसिडेंट के बाद तो ग्योमे को अपनी ट्रू स्ट्रेंथ का भी अंदाजा हो जाता है। एंड अब अगर हम थोड़ा सा आगे बढ़े तो इसके बाद हमें एक छोटा सा ट्रेनिंग सेगमेंट दिखाया गया गियू और सानेमी का, जो देखकर भाई मजे आ गए। एनिमेशन, साउंड, कैरेक्टर सब एक नंबर थे। एंड तांजिरो भी यहाँ पर ग्योमे की ट्रेनिंग को पूरा करके गियू के पास आ गया था। एंड तांजिरो और गियू सानेमी के साथ हैं तो तुम्हें पता है कैसी बातें होने वाली है, डंप। बट स्टिल पंचिस में दम था तो वो सीन फनी लग रहे थे, लेकिन ये सब कुछ खत्म हो जाने के बाद फाइनली वो वाले मोमेंट आते हैं जो देखकर पूरा फैंडम हाइप हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर डीमन किंग मुजान किबुत्सुची खुद पहुंच गया है उबुयाशिकी के पास। एंड अब जो मैं बोलूंगा यू वोंट बिलीव दिस बट इट्स ट्रू, हमें यहाँ 3 मिनट तक कोई डायलॉग नहीं दिखाया गया, कुछ नहीं दिखाया गया, दिखाई गई तो सिर्फ और सिर्फ मुजान की वॉक। उबुयाशिकी के मेंशन से बाहर से लेकर उसके कमरे तक लिटरली यहाँ 3 मिनट तक सिर्फ मुजान की वॉक थी। एंड यहाँ पर जो एनिमेशन थी टोटली सिक, मतलब एनिमेटर्स ने यहाँ पर पूरी जान लगा दी कि जितनी बैड एस एंट्री पॉसिबल हो सकती है उतनी हम दिखाने वाले हैं। तो इसलिए मैं नेक्स्ट एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, जो कि 1 आवर स्पेशल होने वाला है, तो वो कम से कम 40-45 मिनट का तो होगा ही। और एक और बात कि डीमन स्लेयर की जो नेक्स्ट आर्क होने वाली है इन्फिनिटी कैसल आर्क, उसको ये 3 मूवीज की फॉर्म में लाने वाले हैं। तो इसके ऊपर तुम्हारे क्या थॉट्स हैं एंड क्या तुम्हें इस टॉपिक के ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, मुझे कमेंट्स में बताओ। बाकी तो ये वाली वीडियो इतनी ही थी, तो इसको लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, सायोनारा।